श्री राधा रानी और श्री कृष्ण, वो दोनों अलग नहीं है, वो दोनों एक हैं। दोनों को एक साथ अपने हृदय में स्थान देते। वो दोनों को हम क्या जोड़ी जुगल किशोर, जोड़ी मतलब क्या, जोड़ी श्री राधा रानी और श्री कृष्ण, इनको कलयुग में इतना ज्यादा, मैं इसी वजह से इतना, इंसानों को छोड़ दो यार, आप लोग तो श्री राधा को सवाल उठाने के लिए पीछे नहीं हटते हो, आप लोग तो माँ सीता को उंगली उठाने के लिए पीछे नहीं हटते हो। ये कलयुग की बात है। लोगों को थोड़ा वक्त मिले ना, बोलते हैं अरे राधा कृष्ण पति पत्नी थोड़े थे। मतलब क्या बोलूं, सबसे पहले तो ऐसे गधों को जो ऐसे बकवास चीज बोलते हैं, इतना ज्यादा मुझे गुस्सा तो बाद में आता है, पहले तरस आता है। तरस किस लिए आता है बताओ? अरे भैया पढ़ लिख लिए, बहुत पढ़े लिखे हो, ठीक है, आपने 5-6 पीएचडी कर डाली है और 5-6 कंपनी के मालिक भी हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे इतना बताओ कि आप लोग एजुकेटेड हो या ज्ञानी? अब मुझे ये कोई बताएगा क्या फर्क होता है एजुकेटेड में और ज्ञानी होने में? किसी को पता है? किसी को अगर पता होगा तो वो काइंडली चैट बॉक्स में लिखिए। आपका भी मतलब क्या भावना है इसके ऊपर, मैं भी जानना चाहती हूँ। सच में एजुकेटेड इंसान कौन होता है? जो बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकता है, या फिर बहुत सारे कंपनी का ओनर होता है, या फिर उसके मंथली सैलरी कुछ 5-6 लाख होता है और वो बड़े कॉर्पोरेट में जॉब करता है, या फिर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है। वो लोग एजुकेटेड होते हैं। अगर किसको लगता है तो वो भी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सच बताऊं, बहुत ज्यादा पढ़ना लिखना बुरी बात नहीं है, मैं भी हूं, परंतु आप लोग उस चीज को जानने के बाद भी, आप ये जो मटेरियल एजुकेशन को जानने के बाद भी, आपका स्वयं का एजुकेशन जो आपका स्वयं का है, उस चीज को पहले जान लो। हमारे ओडिशा में एक है, आपको समझ नहीं आएगा पर मैं आपको बता देती हूँ। मातृभूमि मातृभाषा रे ममता जा हृदय जनमी नाही ताकू जदि ज्ञानी गण रे गणिब अज्ञान रहिबे कहीं। ये हमारे ओडिया से है। ओडिया भाषा में एक कवि ने लिखा था, जो अभी है नहीं। उसका मतलब ये है, मातृभूमि मातृभाषा मतलब आपका खुद का भाषा क्या है, वो क्या है। अब कोई बोलेगा हिंदी है, कोई बोलेगा बंगाली है, कोई बोल सकता है अगर उड़ीसा से है तो ओडिया है, कोई बोल सकता है बिहारी है, कोई बोल सकता है भोजपुरी है, कुछ भी है। और कुछ कुछ इतने बड़े बड़े वीआईपी होंगे जो लोग बोलेंगे कि इंग्लिश। ओहो, पहली चीज है, मुझे इतना किसी को नहीं पता है कि आपकी मातृभाषा ही क्या है। आपकी मातृभाषा क्या है आपको नहीं पता है। आपकी सबसे पहली मातृभाषा है संस्कृत। सबसे पहली मातृभाषा है संस्कृत। आप उस देश में जन्मे हो जो देश में श्री राम श्री कृष्ण जन्मे हैं, उनका भाषा था संस्कृत। वहां पे ये जो संस्कृत से ही सारे भाषा का धीरे धीरे विस्तार हुआ है। आपको संस्कृत नहीं आता है पर बहुत छाती चौड़ा करके बोलते हो कि हम बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं। हमारा तो इंग्लिश सुन के 5-6 हजार लोग ऐसे बैठ के सुनते ही रहते हैं। अरे कौन पूछ रहा है तुम्हारे इंग्लिश को? कोई नहीं पूछता है। देखो, इसी वजह से मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने लोग जागरूक हैं नहीं है। आप लोग अभी क्या स्वाधीन हो चुके हो? आपको लगता है 1947 कंप्लीट हो चुका है, अंग्रेज चले गए हैं, ये सब तो आपने हिस्ट्री में सुना होगा, पढ़ा भी होगा, पढ़ भी रहे होंगे अभी। अरे अंग्रेज तो चले गए, अपनी भाषा को देकर चले गए, अपनी संस्कृति को देकर चले गए। अब देखो, इंग्लिश के बिना कोई एग्जाम ही नहीं होता है। इंग्लिश के बिना आप एजुकेटेड माने ही नहीं जा सकते। अगर आपको पता नहीं इंग्लिश, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है इस दुनिया में। आपके जो कपड़े हैं, मतलब अंग्रेजों के इतने इतने छोटे छोटे कपड़े हैं जो पहनकर निकल जाते हैं लोग, मेरा दिमाग मतलब घूम जाता है देखकर। वो आपके भारतीय संस्कृति में कहां से आए, मुझे अभी तक पता नहीं चला। अभी तक मैं ये तो नहीं बोलूं मैंने पूरा का पूरा शास्त्र को रट लिया है, पर मैंने जितना शास्त्र पढ़ा कहीं भी मैंने नहीं देखा है कि माता सीता, माँ राधा रानी ऐसे ऐसे कपड़े पहन के कभी गए हैं। नहीं, हमें सबके आइडल कौन है? रानी विक्टोरिया। श्री राधा रानी नहीं है। रानी विक्टोरिया के जैसे बात करना है, रानी विक्टोरिया के जैसे कपड़े पहनना है, उनके जैसे पॉप जाना है, उनके जैसे डिस्को जाना है, उन्हीं के संस्कृति को बस अपना लेना है और हमारे संस्कृति को भूल जाना है और अपने आप को क्या बोलना है? वी आर मॉडर्न, वी आर एजुकेटेड, दैट्स ऑल। जब इस बारे में बात करती हूँ ना, मुझे अंदर से बहुत ज्यादा वो आता है कि क्यों ऐसे लोग यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे अपनी भाषा, अपने देश, अपनी संस्कृति के ऊपर।
देखो, अगर आपको अपना शास्त्र, अपनी मातृभाषा, आपका शास्त्र, आपकी पढ़ाई मतलब श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, भक्तमाल, श्री राधा कृपा कटाक्ष, श्री राधिका स्तोत्रम, श्री जगन्नाथष्टकम, श्री नारायण स्तोत्रम, श्री राधा चालीसा, कृष्ण चालीसा, श्री हरि स्तोत्रम, विष्णु सहस्त्र नाम, राधा सहस्त्र नाम, ये सब नहीं पता है और आप स्वयं को बहुत टैलेंटेड समझते हो, बहुत ज्यादा एजुकेटेड समझते हो, तो मैं ये आपको स्पष्ट रूप से बोलना चाहूंगी बिना किसी को डरे कि आपसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, आप मूर्ख हैं, स्वीकार करिए, जानने का प्रयास करिए। ऐसा नहीं बोलूंगा आप इंग्लिश को भूल जाइए, हाँ इस बारे में तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि सरकार ने ऐसा बना ही दिया है, तो लेट इट।